हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने 10 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। इस लेक्चर से हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई द आंसर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट। एक सैटेलाइट है, ठीक है, उस पर हमें क्या पूछ रहा है, वर्क डन कितना होगा अगर वो हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो। ठीक है, तो हमें इसका क्या पता करना है, वर्क डन पता करना है। अब देखिए, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन क्या होगा वो पता करना है। ठीक, तो सैटेलाइट और ग्रेविटी के बीच में पहले एंगल देखो क्या बनेगा। ठीक है, मतलब ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब टेंजेंट जा रहा है एक। ठीक है, तो इस सैटेलाइट और हमारा जो ग्रेविटी लग रहा है उन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि वर्क डन क्या होगा बाय सैटेलाइट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अ सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व। ठीक है, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर बट मोशन इज अलोंग टेंजेंट विच इज एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगाया है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको ओपन करेंगे तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा हमारा, ज़ीरो आएगा। गॉट इट, यही हमारा आंसर हो गया कि सैटेलाइट कितना वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ज़ीरो कर रहा है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाए हैं। अगर आपको सही से कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है तो आप थ्योरी वगैरह चेक कर सकते हैं या खुद से पढ़ कर आएँ, फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो चलिए हमें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर हमारे ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जनरल तो ऐसे दिमाग में आएगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर हम फिज़िक्स के थ्रू सोचें कि होगा कि नहीं होगा तो यस होगा। अगर हमारा फोर्स नहीं भी लग रहा होगा तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों, क्योंकि जनरल एग्जांपल, एक मानो आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो या फिर कहीं भी बैठे हो, ठीक है, मान लो, और आप मूविंग ऑब्जेक्ट पे बैठे हो और आप पे जर्क लगा, तो आप क्या करते हो, आपने कोई खुद से फोर्स नहीं लगाया, लेकिन आप थोड़े से क्या हो जाते हो, आगे की तरफ चले जाते हो। ठीक है, लेकिन आपने खुद से फोर्स नहीं लगाया, स्टिल आप डिस्प्लेस कर रहे हो। तो हमारे फोर्स के, हम खुद फोर्स लगाए बिना भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, येस इट इज़ पॉसिबल, लाइक अ पर्सन इज सिटिंग इन अ मूविंग बस, नो फोर्स इज अप्लाइड बाय द पर्सन बट स्टिल मूव्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट हैपेंस। गॉट इट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है, अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड। ठीक है, हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने अपने सर पे कुछ रखा है, ठीक, तो उसमें पूछ रहा है कि वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो प्रीवियस हमने लेक्चर्स में पूछा था, अगर पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है वो अपने सर पे कुछ रखा रहता है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है और फोर्स इधर ग्रेविटी की तरफ लग रही होती है और 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, हमारा वर्क डन ज़ीरो हो रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। स्टिल वो टायर्ड हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है,
क्योंकि वो कुछ काम कर मतलब काम मतलब हमारे फिज़िक्स के मतलब वे से तो नहीं कर रहा है, लेकिन एनर्जी तो रिलीज़ हो रही है ना, कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कुछ ठीक है। तो उस इंटरनल एनर्जी की वजह से उसके मसल्स क्या हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, हैंस ही गेट्स टायर्ड ड्यू टू इंटरनल एनर्जी यूज इन मसल्स नॉट ड्यू टू मैकेनिकल वर्क, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अगर सर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो उसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा होता है, यहाँ पर मैकेनिकल वर्क नहीं डन होगा, बल्कि जो इंटरनल एनर्जी यूज़ हो रही है मसल्स में उसकी वजह से वो टायर्ड होगा, और तो इसकी वजह से उसमें टायर्डनेस आएगा, लेकिन वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो बस यहीं तक था, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।